कुछ महीने पहले दुनिया के कई सारे देशों ने भारत की दो मसाला कंपनीज एमडीएच और एवरेस्ट कंपनी के ऊपर आरोप लगाए थे कि इनके मसालों में इथिलीन ऑक्साइड एक्सेसिव अमाउंट में पाया गया है, जो कि ह्यूमन बॉडी में कैंसर सेल पैदा करने का काम करता है। दुनिया के कई सारे देशों ने उसके बाद भारत की मसाला कंपनीज के खिलाफ जांच स्टार्ट कर दी थी। सेम इसी तरह से आपको याद होगा, पहले भी WHO और दुनिया के कई सारे देशों ने मेड इन इंडिया कप सिरप के ऊपर बैन लगा दिया था और मार्केट से भारतीय कंपनी के कप सिरप हटा दिए थे। कुछ साल पहले टर्की ने भी भारत की वीट कंसाइनमेंट को रिजेक्ट किया था और कहा था कि भारत का वीट लो स्टैंडर्ड्स का है, इसलिए वो इसको अपने देश के पोर्ट से वापस भेज रहे हैं। अब होता क्या है कि जब भी ऐसी न्यूज आती है तो उसको मार्केट में ज्यादा फैलाया जाता है एंड इससे भारत की काफी बदनामी होती थी, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की छवि खराब होती थी एंड ये सारी चीजें एक प्रोपेगेंडा के तहत काफी फैलाई जाती थी। अब अगर भारत की एक मसाला कंपनी के प्रोडक्ट्स में या उसके एक बैच के अंदर कोई खराबी निकलती है तो उसमें पूरे देश की क्या गलती है, लेकिन फिर भी पूरे भारत को जज किया जाता था। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत दूसरे देशों से कोई भी फूड आइटम्स इंपोर्ट नहीं करता है। हर साल भारत में भी काफी सारी फूड आइटम्स दूसरी कंट्रीज से आती हैं। एडिबल ऑयल से लेकर ड्राई फ्रूट्स, सी फूड, फ्रूट्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स और कई सारी चीजें आती हैं। दूसरे देशों की तरह भारत भी अपने पोर्ट्स के ऊपर फूड आइटम्स की लैब टेस्टिंग करता है और इनमें से काफी सारी आइटम्स टेस्टिंग में फेल हो जाने के बाद भारत के पोर्ट से सीधा रिजेक्ट होकर वापस उसी देश चले जाती हैं जहाँ से वो आई होती हैं। लेकिन अभी तक भारत कभी भी इस मैटर को पॉलिटिसाइज नहीं करता था और भारत सरकार की तरफ से कभी भी प्रेस रिलीज जारी करके हमेशा ये नहीं बताया जाता था कि कौन से देश की फूड आइटम्स को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार और हमारे फूड रेगुलेटर्स ने अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की फूड रेगुलेटर बॉडी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया फीरा अलर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। फीरा का फुल फॉर्म है फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट। अब इस नए प्रोग्राम के तहत भारत के फूड रेगुलेटर्स ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट का नाम है www.fira.fssci.go.in। भारत ने फैसला किया है कि विदेशों से इंपोर्ट होने वाली जो भी फूड आइटम्स भारत के लैंड बॉर्डर्स, पोर्ट्स या फिर एयरपोर्ट के ऊपर रिजेक्ट होंगी, जो भारत के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेंगी, उन सारी शिपमेंट्स की जानकारी भारत आज के बाद इसी फीरा पोर्टल के ऊपर पब्लिक करेगा और फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट के जरिए बाकी सभी देशों को जानकारी दी जाएगी कि भारत ने किस कारण से वो पर्टिकुलर शिपमेंट रिजेक्ट की है, उसमें क्या कंसर्न्स थे, उस फूड आइटम का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, यानी वो कौन से देश से आई थी और किस शिपिंग कंपनी ने उसको भेजा था, और उस शिपमेंट से संबंधित बाकी सभी डिटेल्स आज के बाद पब्लिकली अवेलेबल कराई जाएगी। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अपने पहले फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट में कई सारे देशों का नाम लिया है। इस अलर्ट में प्राइमरली 5 देशों के नाम शामिल हैं: चाइना, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और टर्की। भारत ने इन 5 देशों से आई फूड आइटम्स को रिजेक्ट करके वापस इनके देश भेज दिया था क्योंकि इनकी फूड आइटम्स ने भारत के अंदर टेस्टिंग के दौरान क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया। 31 जुलाई को टर्की से फ्रेश एप्पल्स यानी कि सेबों की शिपमेंट कोलकाता पोर्ट के ऊपर लैंड हुई थी, लेकिन उन एप्पल्स की शेल्फ लाइफ काफी कम होने के कारण भारत ने उस शिपमेंट को रिजेक्ट करके टर्किश एप्पल्स के सभी कंटेनर्स को वापस से टर्की भेज दिया था। सेम इसी तरह से चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका और जापान से काफी सारी आइटम्स आई थी, उनमें भी कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स की वायलेशन थी, जिसके चलते उनकी शिपमेंट्स भी वापस उनको भेज दिया था। अब ये नया पोर्टल रिलीज करके ये जानकारी पब्लिक करना, आपको भारत सरकार का ये स्टेप कैसा लगा? क्या ये सही स्टेप है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।